जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्पायरिंग कैडेट्स। फ्रेंड्स देखिए, एसएसबी डेट्स आउट हो चुकी हैं। एफकेट के एसएसबी की डेट आ चुकी है, सीडीएस के एसएसबी की डेट आ चुकी है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप एयरफोर्स एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या एफकेट एंट्री हो या सीडीएस एंट्री हो, तो आपके लिए चाहे एनडीए एंट्री ही क्यों ना हो दोस्तों, आपके लिए एयरफोर्स की बेसिक नॉलेज को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। देखिए, अगर आपसे इंटरव्यूअर ने एयरफोर्स से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस पूछे और आपको नहीं आए, तो इससे ये प्रूव होता है दोस्तों कि आप एयरफोर्स में जाने के लिए उतने डिज़ायरस नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अगर हम एयरफोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम अपने एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम एयरफोर्स के नॉलेज फ्रंट पर अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ एयरफोर्स के सारे इंपॉर्टेंट फाइटर एयरक्राफ्ट, सारे के सारे फाइटर एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयरफोर्स आज यूज़ करती है। हम जानेंगे उनके कुछ स्पेसिफिकेशंस जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। अगर आप एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आपकी एक फेवरेट एयरक्राफ्ट होगी। अगर उस फेवरेट एयरक्राफ्ट के बारे में आपसे पूछा जाए, तो आपको थोड़ी सी बेसिक्स आनी चाहिए। तो चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एयरफोर्स से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ जो एयरफोर्स एसएसबी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। देखिए दोस्तों, जो एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, द एयरफोर्स वाज फाउंडेड इन ईयर 1932 ऑन 8 अक्टूबर। एंड दोस्तों, जो एयरफोर्स का मोटो है, जो हर एक एयरफोर्स एस्पेरेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो है नभम स्पर्शम दीप्तम, विच इज़ इन इंग्लिश कॉल्ड एज टच द स्काई विथ ग्लोरी। ठीक है दोस्तों, एयरफोर्स एकेडमी, अगर आप एयरफोर्स एकेडमी जाना चाहते हैं एफकेट एंट्री के थ्रू, सीडीएस एंट्री के थ्रू दोस्तों, तो एयरफोर्स एकेडमी आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो आपको मालूम होना चाहिए इट इज़ इन डुंडिगल, तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, और एयर चीफ मार्शल जो हमारे हैं, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल एंड एडीसी कैंप टू द प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि है रफाइल मल्टी रोल फाइटर। देखिए दोस्तों, अभी अभी हमने रफाइल की डील की है फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन से, तो ये एयरक्राफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है जानने के लिए। तो चलिए कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस को जानते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ये जानना जरूरी है कि जो रफाइल एयरक्राफ्ट है वो फ्रेंच ओरिजिन है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है एयरक्राफ्ट में कि अच्छा चलो, इंडिया के सारे फाइटर एयरक्राफ्ट के नाम बताओ और वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं और कहाँ के हैं, किस कंट्री से लिए गए हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। तो आपको बताया फ्रेंच ओरिजिन डसॉल्ट रफाइल। रफाइल कहाँ का है दोस्तों? फ्रांस का है। एंड दोस्तों, इंडिया हैज़ रिवाइव द विंटेज 17 स्क्वाड्रन और गोल्डन एरोज टू फ्लाई द फर्स्ट बैच ऑफ रफाइल फाइटर एयरक्राफ्ट। अगर रफाइल आपकी फेवरेट एयरक्राफ्ट है दोस्तों, तो ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है कि वो जो फर्स्ट बैच ऑफ रफाइल एयरक्राफ्ट आया है वो कहाँ पर आया है दोस्तों। वह अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन के पास आया है, और जो वो स्क्वाड्रन है उसका नाम है 17th स्क्वाड्रन और गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन दोस्तों। जो सेकंड एयरफोर्स का जो रफाइल का बैच आने वाला है दोस्तों, वो हसीमारा बेस इन वेस्ट बंगाल के अंदर आने वाला है। अब हम जानेंगे कि रफाइल एयरक्राफ्ट इंडिया क्यों खरीद रही है। रफाइल दोस्तों एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, और वो ट्विन इंजन है, और उसमें डेल्टा विंग है दोस्तों। ट्विन इंजन है और डेल्टा विंग है और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। जो हमारा डसॉल्ट एविएशन का रफाइल है दोस्तों, वो ट्विन इंजन, डेल्टा विंग एंड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसको डसॉल्ट एविएशंस ने बनाया है, और इसकी स्पेसिफिकेशन जो मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो ये ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है जिसके पास होस्ट ऑफ वेपन्स हैं एंड कैन परफॉर्म वेराइटी ऑफ फंक्शंस। ये वेराइटी ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है दोस्तों, लाइक एरियल रिकॉनियंस कर सकता है, ग्राउंड सपोर्ट दे सकता है, इन डेप्थ स्ट्राइक कर सकता है, एंटी शिप स्ट्राइक कर सकता है, मतलब दोस्तों लैंड एंड सी दोनों जगह से अटैक कर सकता है ये। और न्यूक्लियर स्ट्राइक डेटरेंस भी है दोस्तों इसके पास। जो इसका पेलोड है दोस्तों 9 टन्स का है। 9 टन समझ लीजिए, 9 टन्स कितना होता है। हार्ड पॉइंट जो है 14 है, मतलब 14 ऐसे ऐसे विंग्स के नीचे हार्ड पॉइंट्स होते हैं, फ्यूजलाज के नीचे होते हैं हार्ड पॉइंट्स। तो दोस्तों जो हार्ड पॉइंट्स हैं इनके पास 14 हैं, 14 हार्ड पॉइंट्स, और 14 हार्ड पॉइंट्स के अंदर वो वेपन्स कैरी कर सकते हैं दोस्तों। जो रफाइल फाइटर जेट है दोस्तों, वो मिड एयर रिफ्यूलिंग भी कर सकता है। रफाइल मतलब दे कैन हेल्प ईच अदर आउट इन मिड एयर, मतलब एक दूसरे एयरक्राफ्ट की हेल्प कर सकते हैं मिड एयर के अंदर। रफाइल जेट्स आर इक्विप्ड विद बड़ी बड़ी रिफ्यूलिंग that also one aircraft to lend its fuel to another while it is in flight।
दोस्तों एक रफाइल दूसरे रफाइल को फ्यूल भी लैंड कर सकता है अगर वो एयर के अंदर है तो देखिए इसकी स्पेसिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं और इस वीडियो के अंदर हम 2-3 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जिनकी इन डेप्थ स्पेसिफिकेशंस देखेंगे, क्योंकि ये न्यू है, न्यू इनटेक है इंडियन एयरफोर्स के अंदर। और दोस्तों ये आपसे पूछा जा सकता है कि आप रफाइल के बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे। तो देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास बात इसमें यह है कि इट कैन फायर द मीटियोर मिसाइल, अ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। दोस्तों जो मीटियोर मिसाइल है एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है एंड कैन टेक आउट एनिमी एयरक्राफ्ट एट रेंज ऑफ 100 किलोमीटर्स। 100 किलोमीटर दूर भी होगा दोस्तों एनिमी एयरक्राफ्ट, तो उसको वो शॉट डाउन कर सकता है। स्काल्प मिसाइल भी ये कैरी कर सकता है दोस्तों एंड कैन टेक आउट द ग्राउंड टारगेट्स 300 किलोमीटर अवे। देखिए दोस्तों, मीटियोर मिसाइल, स्काल्प मिसाइल्स, और इसमें ऐसे ऐसे मिसाइल्स हैं जो इसको बहुत स्पेशल बना देते हैं। इनमें दोस्तों 6 AASM मिसाइल्स भी हैं, जो ईच AASM मिसाइल्स है GPS एंड इमेजिंग इंफ्रारेड टर्मिनल गाइडेंस है दोस्तों। एक अच्छी इमेज दिखाते हैं और इट कैन एक्यूरेटली हिट अ टारगेट विद एन एक्यूरेसी ऑफ 10 मीटर्स। अगर पास की चीज़ हो चाहे दूर की चीज़ हो दोस्तों, इसमें ऐसे ऐसे मिसाइल्स हैं जो किसी भी एनिमी टारगेट को हिट करने में एकदम सक्षम है। It has lockdown and shoot down abilities that can track up to 8 targets at the same time। देखिए दोस्तों, ये 8 टारगेट्स को एक साथ हिट कर सकता है। It has holographic cockpit display। दोस्तों इसका कॉकपिट डिस्प्ले ऐसा है, एक तो जो उसका हेलमेट है उसी के अंदर अधिकतर चीज़ें डिस्प्लेड हैं। The fighter jet cockpit has been equipped with display from Thales Avionics। और इसमें दोस्तों Thales Avionics है, तो जो हमने अगर रफ़ाइल ख़रीदा है तो दोस्तों बहुत सोच समझकर हमने रफ़ाइल ख़रीदा है, क्योंकि ये एवियोनिक्स के मामले में, मैन्योवरिंग के मामले में, हर एक मामले में एक्सपर्ट है और इंडिया के लिए सबसे सुटेबल है दोस्तों। अगला जो हमारा सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट और स्क्वाड्रंस के मामले में सबसे ज़्यादा स्क्वाड्रंस जिस एयरक्राफ्ट की है इंडिया के अंदर दोस्तों, वो है सुखोई 30 MKI, एयर सुपरियोरिटी मल्टी रोल फाइटर। दोस्तों सुखोई इंडिया का क्वीन का कह लीजिए दोस्तों, स्काई का ये किंग है और सुखोई इंडिया में सबसे फेवरेट है सबकी, और ये ट्विन जेट है और रशियन ओरिजिन है। सुखोई कहाँ का है दोस्तों? रशियन ओरिजिन है। आपको ओरिजिन और ये तो याद होना ही होना चाहिए, और एक दो मिसाइल्स के नाम याद होने चाहिए जो वो कैरी कर सकते हैं दोस्तों। सुखोई जो है इट इज़ द मोस्ट एडवांस एंड मल्टी रोल फाइटर इन द इंडियन एयर फोर्स एंड केपेबल ऑफ कंडक्टिंग एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स। दोस्तों एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन इंडिया, इसको इंडिया में बहुत एक्सक्लूसिवली यूज़ किया जाता है। एंड IAF हैज़ ओवर 200 Su-30 फाइटर जेट्स। दोस्तों 272 फाइटर जेट्स हैं सुखोई 30 के, एंड इट हैज़ अ टॉप स्पीड ऑफ मैक 2। दोस्तों मतलब मैक 2 से भी ज़्यादा इसकी स्पीड है, और 2120 किलोमीटर पर आवर दोस्तों इसकी स्पीड है। मैक 2 मतलब एक मैक के अंदर 1000 किलोमीटर होते हैं दोस्तों। लिटिल स्लोअर देन मिराज, जो मिराज है उससे थोड़ा सा स्लो है दोस्तों। मिराज का जो मैक है वो 2.5 है, बट इज़ हैवियर देन मिराज, लेकिन मिराज से भारी है दोस्तों। एंड इट इज़ इक्विप्ड विद वाइड रेंज ऑफ रडार्स, मिसाइल्स, बॉम्ब्स एंड रॉकेट्स। सारे जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ना दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी मिसाइल्स वगैरह, बॉम्ब्स, रॉकेट्स फिट किया जा सकता है। देखिए मिराज जो है, मिराज ने कारगिल वॉर के टाइम पे भी इंडिया को बहुत ज़्यादा सुप्रियोरिटी दिलाई थी, और ये मल्टी रोल फाइटर है दोस्तों। और मिराज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसने बहुत वाइटल रोल प्ले किया था कारगिल वॉर के टाइम पे। मिराज 2000 ऑल्सो नोन एज वज्र। दोस्तों इसका दूसरा जो नाम है, हिंदी वर्जन का जो नेम है दोस्तों, इसका नाम है वज्र थंडरबोल्ट, एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट मल्टी रोल एंड डेडलीस्ट एयरक्राफ्ट इन इंडियन एयरफोर्स। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स का ये सबसे खतरनाक, सबसे लीथल आप कह लीजिए। और जो अभी बालाकोट स्ट्राइक हुआ था दोस्तों पुलवामा अटैक के बाद, उसमें भी हमने मिराज का यूज़ किया था, और जो मिराज के द्वारा जो मिसाइल यूज़ की गई थी दोस्तों वो थी स्पाइस 2000। ठीक है दोस्तों, तो ये भी डसॉल्ट के द्वारा बनाई गई है, मैन्युफैक्चर बाय डसॉल्ट। मिराज 2000 भी फ्रेंच ओरिजिन है दोस्तों, एंड जो इसी एयरक्राफ्ट का यूज़ किया गया था जब हमने बॉट डाउन किया, जब पाकिस्तान ने F-16 बॉट डाउन किया था, तो हमने जो मिराज 2000 था उसको इंडिया के अंदर प्रोक्योर किया था दोस्तों। और इसका मैंने आपको बताया कारगिल में, बालाकोट स्ट्राइक में इसका यूज़ किया गया है। और ये है दोस्तों स्पाइस 2000, इस मिसाइल का यूज़ मिराज में होता है, और मिराज ने इसी से टेररिस्ट बंकर जितने भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया दोस्तों बालाकोट स्ट्राइक के बाद, बालाकोट स्ट्राइक में, तो उसको दोस्तों इसी से किया। अगला जो एयरक्राफ्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट अपग्रेडेड वर्जन है दोस्तों, MiG-29
जो है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। देखिए दोस्तों, इसको बाज भी कहते हैं, इसका जो नाम है बाज, एंड द फाइटर जेट फॉर्म्स द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आफ्टर सुखोई Su-30 MKI। जो रशियन मैन्युफैक्चर्ड MiG-29 है दोस्तों, ये मिग सीरीज जितनी भी है और मी सीरीज जितनी भी है दोस्तों, सब रशियन ओरिजिन है, आपको याद रखना है। और जब हमने दोस्तों MiG-29 खरीदना तब स्टार्ट किया जब यूएस की जो F सीरीज थी, F-15 और F-16, अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो दोस्तों MiG-29 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एयरक्राफ्ट है। और हमने अपने की कोई भी कंट्री अगर एयरक्राफ्ट खरीदती है दोस्तों तो अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से खरीदती है, तो हमारे लिए जो MiG-29 है वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट है। India currently uses the upgraded version of MiG-29 and the most advanced MiG-29 variant ever. It was used during the Kargil war to escort Mirage 2000 to attack the targets. MiG-29 का कारगिल वॉर में भी दोस्तों यूज हुआ है। And IF has 3 squadrons of MiG-29 which have been upgraded to the extended life. दोस्तों इसका 3 स्क्वाड्रंस हैं। अब अगला देखते हैं जैगवार। जैगवार जो है दोस्तों ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है, ये ब्रिटिश ओरिजिन का है, ब्रिटिश फ्रेंच ओरिजिन दोनों का ही है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो है इसमें भी ट्विन इंजन है, सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है, डीप पेनिट्रेशन ग्राउंड अटैक के लिए दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयरफोर्स दोनों ही इसका यूज़ करती हैं और दोनों ने मिलकर बनाया है दोस्तों। जो इसका हिंदी नेम है वो है शमशेर। जैगवार का नाम क्या है दोस्तों? शमशेर। एंड जैगवार हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एबिलिटी टू एक्यूरेटली डिलीवर द हैवी बॉम्ब लोड एट लॉन्ग रेंजेस, flying low at fast speed, and this plane has the distinction of seeing the maximum number of upgrades in nearly 4 decades। दोस्तों जैगवार बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइटर एयरक्राफ्ट है। MiG-21 बाइसन दोस्तों आपको याद होंगे जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ उसके बाद दोस्तों जो हमारे जिनको वीर चक्र दिया गया अभिनंदन को, तो दोस्तों जो विंग कमांडर अभिनंदन थे वो इसी के पायलट थे, MiG-21 बाइसन के। द वर्ल्ड फर्स्ट सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट है दोस्तों। MiG-21 जो बाइसन है वो वर्ल्ड की फर्स्ट सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट है। MiG-21 इज सिंगल इंजन दोस्तों, ये सिंगल इंजन है, सिंगल सीटर है, मल्टी रोल फाइटर है, ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट ऑफ रशियन ओरिजिन, मिग सीरीज रशियन ओरिजिन, एंड इट इज डिस्क्राइब्ड एज बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स दोस्तों। बैकबोन है ये इंडियन एयरफोर्स की। एंड द प्लेन्स played a major role in 1971 Indo-Pak War and currently being used by Air Force as interceptors with limited role। देखिए दोस्तों जो MiG-21 बाइसन है ना, इसको इंटरसेप्टर कहते हैं। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि तुरंत इंटरसेप्ट करती है चीज़ों को, तुरंत जो एनिमी एयरक्राफ्ट उनको तुरंत इंटरसेप्ट करती है, इसलिए इंटरसेप्शन में दोस्तों हम MiG-21 को यूज़ करते हैं। And it has a reputation as the world's best fighter jets with some 11,000 aircraft produced। दोस्तों वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट इसी सीरीज़ की प्रोड्यूस हुई है। एंड रिसेंटली इट मेड अ lot of news after jet downed a Pakistan Air Force F-16 plane in air-to-air combat near LOC। Indian plans to replace MiG-21 Bison with homemade Tejas LCA light combat aircraft। दोस्तों देखिए हम MiG-21 Bison को रिप्लेस कर रहे हैं धीरे धीरे तेजस से, जो हमने होममेड है, इंडिजीनियस में से इंडिया में HL के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। तो देखते हैं अब HL तेज जो LCA है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है और वो हम किस हिसाब से डेवलप कर रहे हैं दोस्तों। वो इंडिजीनियस है, फर्स्ट इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट। देखिए दोस्तों तेजस जो है इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट लाइट कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट एंड इट वाज कंडक्टेड इन इंडियन एयर फोर्स इन 2016 विद द फर्स्ट स्क्वाड्रन नेम्ड एज फ्लाइंग डैगर्स। इट वाज इंडक्टेड इन IAF इन 2016 दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स के अंदर ये 2016 में इंडक्ट किया गया है और जो फ्लाइंग स्क्वाड्रन है इसका जो नाम है फ्लाइंग डैगर्स नाम है दोस्तों। एंड इट कैन फ्लाई एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 2205 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसका जो मैक्सिमम स्पीड है दोस्तों वो 2205 किलोमीटर का है। जो करंट वेरिएंट है ऑफ द एयरक्राफ्ट हैज सेम रोल एज MiG-21, ये भी इंटरसेप्टर का ही काम करेगा दोस्तों। और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है इज वर्किंग टू फॉलो अप द वर्जन्स, इसके और भी वर्जन्स बनाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, तो ये जो इल्यूशन IL-78 है दोस्तों, ये मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए यूज़ होता है। और दोस्तों मिड एयर रिफ्यूलिंग कितनी ज़रूरी है, समझ लीजिए कि अगर एक एयरक्राफ्ट एक बार फ्यूल भराने के बाद अगर वो 2 से 3 घंटे उड़ सकता है, तो अगर उसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग हो गई दोस्तों तो उसकी जो हवा में रहने की क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है और इससे उसकी कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स के बारे में दोस्तों। तो इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एफकेट की जो एसएसबी है, सीडीएस की एसएसबी है, एनडीए की एसएसबी है, और किसी भी एंट्री से अगर आप एसएसबी के अंदर जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको बेसिक नॉलेज जो आर्म फोर्सेस की है वो होनी चाहिए, और ये सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।